हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है संडे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हम लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है और आप अपने पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस रिविज़न सेशन को शुरू करते हैं। और लास्ट में जितने क्वेश्चंस होंगे आप लोग हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएगा कि आज का आपका क्या स्कोर रहा है टोटल क्वेश्चंस में से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सुकृता पॉल कुमार हैज़ वॉन द विच एडिशन ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी प्राइज़ है ये किसने जीता है। तो ये प्राइज़ जीता है सुकृता पॉल कुमार ने। अब बात करते हैं इन्होंने कौन सा एडिशन जीता है इसका। तो इस बार इन्होंने जीता है इसका 6th एडिशन। अब देखिए, ये एक साहित्यिक पुरस्कार है, तो यहाँ पे इनकी बुक का नाम भी याद रखना है जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। तो उनकी बुक है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, और इसी बुक के लिए उन्हें मिला है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़। ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में बाय यूएस बेस्ड एक पब्लिशर है पीटर बुंदालो। इनके द्वारा जो है इस अवार्ड को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। इस दिन देखिए श्रीनिवास रामानुजन जो कि ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और उनका जो मैथमेटिक्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा, इसी को चिन्हित करता है ये दिन, या इसी को सेलिब्रेट करता है ये दिन। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 2012 को सबसे पहली बार नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई रिटायर्ड द आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी इन ऑनर ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। अभी बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के सम्मान में जो आइकॉनिक नंबर 7 की जर्सी है उसे रिटायर कर दिया है? तो नंबर 7 की जो जर्सी है वो किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी की, जिसे जो है बीसीसीआई के द्वारा उनके ऑनर में उसे रिटायर किया गया है। एमएस धोनी जो है इंडियन टीम के कैप्टन रहे थे जब इंडियन टीम ने जीता था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2007 का। उसके बाद मेंस ओडीआई जो वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013। तो ये तीनों ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी जब महेंद्र सिंह धोनी जो है इंडियन टीम के कैप्टन रहे थे। धोनी जो है सेकंड इंडियन है जिन्हें ये ऑनर मिला है। इससे पहले बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर की जो नंबर 10 जर्सी है उसे भी रिटायर किया था। रिटायर करने का मतलब एक तरीके से ऑनर देने से है। अगला क्वेश्चन, अब्देल फत्ता अल सीसी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द थर्ड टर्म। तो ये तीसरी बार जो है इजिप्ट के बने हैं प्रेसिडेंट अब्देल फत्ता अल सीसी। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इजिप्ट। तो यहाँ की करेंसी क्या है? आंसर इज इजिप्टियन पाउंड है यहाँ की करेंसी। इजिप्ट जो है लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी एसेंचर हैज़ लॉन्च्ड अ जनरेटिव एआई स्टूडियो इन विच सिटी। तो एसेंचर ने के शहर में एक जेनरिक एआई स्टूडियो जो है इसे लॉन्च किया है। तो इस स्टूडियो को लॉन्च किया है एआई एसेंचर ने बेंगलुरु शहर में। ये जो स्टूडियो है विल डेवलप अ फुल स्टेक ऑफ जेन एआई कैपेबिलिटीज़। तो ये जेन एआई जो कैपेबिलिटीज़ है उसको पूरी तरीके से ये जो स्टूडियो है वो डेवलप करेगा, और यहाँ से उनके बिजनेस जो प्रोसेस है उसको भी ऑप्टिमाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सांस कैंपेन टू टैकल निमोनिया। तो निमोनिया से निपटने के लिए जो अभी सांस अभियान है ये किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है मणिपुर स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर ने। और कौन है यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर? डॉक्टर सपम रंजन सिंह। सांस का पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मेनली देखिए यहाँ पे इस चीज़ पे ऊपर फोकस किया जाएगा कि किस तरह से जो डिसीज़ है इसे प्रिवेंटिवल यानी इसे इससे
बचा जा सके, इसी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा इस कैंपेन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, स्वारवेद महामंदिर वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन विच स्टेट? तो स्वारवेद महामंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है किस स्टेट में? तो इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद आईआईटी कानपुर फॉर द साथी पोर्टल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकंड ई इन साथी? तो जो साथी में सेकंड ई है, इसका मतलब है एग्जामिनेशन। और ये पोर्टल देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया, और इसके लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया है, ये ज़रूर याद रखेंगे, आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेट किया। साथी की फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका मेन उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट देखिए जेई नीट जैसे अलग अलग स्टेट लेवल इंजीनियरिंग और अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो कुनो वन महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया मध्य प्रदेश में। तो इस फेस्टिवल का मेन उद्देश्य है वहाँ की जो डाइवर्स फ्लोरा और फोना है उसे हाईलाइट करना, कुनो जंगल की, और वहाँ पे जो चीता कंजर्वेशन है उसको भी एक तरीके से लेके आना। तो मेन अट्रैक्शन जो है इस फॉरेस्ट फेस्टिवल का वो है यहाँ के एडवेंचर गेम्स, यहाँ की जंगल सफारी, हॉट एयर बैलूनिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, केव एक्सर्शन, फोक म्यूज़िक, विलेज टूर। ये सभी यहाँ के मेन अट्रैक्शन है इस फॉरेस्ट फेस्टिवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज? तो जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अपॉइंट हुए हैं महेश्वर दयाल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 फॉर हिज लिटरेरी स्टडी, जिसका नाम है मलयाला नोवेलिंटे देश का लंगरल। तो इस नोवेल के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये जीता है किसने? वी रामकृष्णन ने। देखिए साहित्य अकादमी जो अवार्ड है इस बार 24 लैंग्वेजेस में दिया गया है। सो मेन हम बता देते हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं तमिल में किसे मिला है? राजा शेखरन को, उनके नोवेल नीरवाजी के लिए। तेलुगु में मिला है पतंजलि शास्त्री को उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए। और हिंदी में अगर बात करें, ये ध्यान रखिएगा किसने जीता है? संजीव ने, उनके नोवेल मुझे पहचानो के लिए। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय अ लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी? तो एक लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किसे किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर नितिन मोहन लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द FIH एनुअल अवार्ड्स? सो वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? आंसर इज सविता ने। और यहाँ पे एक और अवार्ड ध्यान रखिएगा, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अगर पूछें तो ये जीता है इंडियन मेंस हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने। नेक्स्ट, विच नेवल एस्टेब्लिशमेंट हैज़ रिसीव्ड द वीर चक्र ऑन बिहाफ ऑफ लेट वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी? सो दिवंगत वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र प्राप्त हुआ है? तो ये किसने मिला है? INS शिवाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंस इन 2023? सो 2023 में अगर बात करें रेमिटेंस सबसे ज़्यादा किस कंट्री को मिला है? तो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होगा इंडिया। इंडिया को रिसीव हुआ है टोटल $125 बिलियन का रेमिटेंस, और उसमें सेकेंड नंबर पे है मेक्सिको। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू एमिर ऑफ कुवैत आफ्टर शेख नवाफ डेथ? शेख नवाफ की मृत्यु के बाद अब कुवैत में नए एमिर यानी नए अमीर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? शेख मेशेल।
सो शेख नवाफ, इनका पूरा नाम क्या था? शेख नवाफ अल अहमद अल ज़बेर अल सबा। तो अभी हाल ही में 86 की एज में इनका निधन हुआ है। 3 सालों से जो है ये कुवैत पर इन्होंने शासन किया है। जब ईरान इराक ने जो है यहाँ पे इन्वेड यानी आक्रमण किया था 1990 में, उस टाइम शेख नवाफ यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, विच आईटी हैज़ पार्टनर्ड विद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड टू लॉन्च ऑफ द कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो इसके लिए आईआईटी कानपुर ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में किया है एक किया कोलैबोरेशन या कह लीजिए पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर विंटर साइंस एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक क्षेत्र में इंडिया के जो पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान है, इस अभियान को किसने फ्लैग्ड ऑफ किया? राइट आंसर है फ्रेंड्स किरण रिजिजू। तो इससे फ्रेंड्स किरण रिजिजू जो हैं, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इन्होंने जो है इस अभियान को किया है फ्लैग्ड ऑफ। इसमें 4 साइंटिस्ट की एक टीम है जो कि जर्नी पे रहेंगे इंडिया के रिसर्च स्टेशन, जो कि है फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यालेसिन टाउन ऑन द ब्रॉजर पेनिनसुला। और 4 ये साइंटिस्ट की जो टीम है उनमें कौन कौन है? अतुल्या आर, गिरीश बी एस, प्रशांत रावत एंड सुरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द अटल हेल्थ फेयर इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एट द पीएनटी ग्राउंड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सो ये जो अटल हेल्थ फेयर है यानी अटल स्वास्थ्य मेला है, इसका उद्घाटन किया है किसने? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। सो जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पे यूथ को जो है एडवाइस किया है कि वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें फॉर परफॉर्मेंस एंड सक्सेस के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये हमारी कंट्री के 10th प्राइम मिनिस्टर रहे थे और फ्रेंड्स इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 1992 में। उसके बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी ओवर अ प्लेन कॉल्ड द एलिसियम प्लेनिटिया। तो ये एक मैदान है जहाँ पे देखिए वॉल्केनिक एक्टिविटी की खोज की है साइंटिस्ट ने। और ये प्लेन कहाँ पर है, किस ग्रह पर स्थित है? तो ये है मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर, जिसे रेड प्लैनेट भी कहती हैं। और वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये पता चला है कि ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी ये इससे पहले कब हुई थी? लगभग 120 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। और उसके बाद अब जाके यहाँ पे इसी प्लेन पे वॉल्केनिक एक्टिविटी फिर से देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी हैज़ रैंक फर्स्ट इन द कंट्री फॉर फूड अडल्ट्रेशन केसेस अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो अभी इन्होंने जो कि एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में नंबर 1 पे कौन सा शहर रहा है? हैदराबाद। तो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जो है फूड अडल्ट्रेशन के केसेस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरलाइन हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। एक ही कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली जो पहली एयरलाइन बनी है वो है फ्रेंड्स कौन सी? इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम। किस बैंक ने इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है इंडसलैंड बैंक ने। इंडसलैंड बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं सुमंत कटपालिया और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये हुए थे न्यू दिल्ली में, पहला ही एडिशन था इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते? हरियाणा की टीम ने। हरियाणा ने जीते टोटल 105 मेडल्स, जिसमें इंक्लूड थे 40 गोल्ड, 39 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड विच स्टेट हैज़ साइन द MOU टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलके। मेन पर्पस क्या है?
एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना। तो इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करेगा स्टेक होल्डर्स के लिए, और साथ ही में एग्रीकल्चर को टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ वॉन द अंडर 19 एशिया कप 2023 आफ्टर डिफीटिंग द यूएई इन दुबई। तो अंडर 19 एशिया कप जो है इसका टाइटल जीता है बांग्लादेश की टीम ने, और बांग्लादेश की टीम ने इसमें फाइनल में हराया किसे है, ये भी याद रखिएगा, यूएई की टीम को। विच स्टेट हैज़ वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023। इस बार जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये टाइटल किसने जीता, हरियाणा की टीम ने, और हरियाणा ने हराया इसमें राजस्थान को। विजय हजारे ट्रॉफी जो है इससे पहले जाना जाता था रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से। ये एक एनुअल लिमिटेड ओवर्स का डोमेस्टिक कंपटीशन है जिसे बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिचेल स्टार्क हैं ऑस्ट्रेलिया के, अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में ये सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनी हैं। इन्हें कौन सी टीम ने 24.75 करोड़ रुपीस में ख़रीदा है, तो इन्हें ख़रीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो कि अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इससे पहले देखिए पैट क्यूमिंस जो है उनके नाम ये रिकॉर्ड था, उन्हें 24.5 करोड़ रुपीस में ख़रीदा था सनराइज़र हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे कौन से दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसान दिवस जो है फ्रेंड्स, इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की, तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है ये दिन, और पहली बार ये मनाया गया था किसान दिवस 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tibetan spiritual leader Dalai Lama has inaugurated the 3-day International Sangha Forum 2023 in which city? कौन से शहर में इन्होंने 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन किया गया बोध गया शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनका उद्देश्य है टू इंक्रीज द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है इसे 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक करने का जो लक्ष्य रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो कब तक का रखा है, तो ये रखा है 2032 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन्होंने लॉन्च किया पार्ट मेट्रो एप्लीकेशन किसके लिए, तो जो पार्ट मेट्रो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, और ये लॉन्च किया गया है जूट फार्मर्स के लिए। ये जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किसने किया है, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं रचना शाह, उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें देखिए जूट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर वेदर फोरकास्ट, फार्मर सेंट्रिक जो स्कीम्स हैं, वो सभी के बारे में इस एप्लीकेशन में फार्मर्स को बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर चेयर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड पद्म भूषण अवॉर्डी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें कौन से ईयर में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, तो फ्रेंड्स इन्हें मिला था 2007 में पद्म भूषण अवार्ड, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रहीं, ये भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। इन्होंने 1971 में इंडो पाकिस्तान जो वॉर थी उसके बाद 1972 में इन्होंने वॉर विडोज एसोसिएशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष का चुनाव किसने जीता, तो अब नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आंसर है यहाँ पे संजय सिंह, और संजय सिंह जो है इन्होंने रिप्लेस किया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे, और काफ़ी आपने इनके बारे में भी देखा होगा कि जो फेमस रेसलर्स थे वो बहुत ज़्यादा देखिए इनके अगेंस्ट में थे, और बहुत ज़्यादा आंदोलन भी किया था उन्होंने, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा किया था, तो ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहे थे। अब इनको सक्सेड किसने कर दिया है, संजय सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेवी हैज़ साइन MOU विद विच IIT टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड जॉइंट R&D। तो फ्रेंड्स इसके लिए इंडियन नेवी ने जो MOU साइन किया है ये किया है किसके साथ, IIT कानपुर के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड भूटान्स नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल फॉर हर डिस्टिंग्विश सर्विसेज टू द कंट्री। तो भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल फर्स्ट वुमेन रीजनल डायरेक्टर हैं WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की। इन्होंने देखिए भूटान में जो हेल्थ केयर लीडरशिप है 2014 से 2024 तक काफ़ी उसको सपोर्ट किया, उसमें अपना इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा। ऑल्सो भूटान में कोविड-19 वैक्सीनेशन के कंट्रीब्यूशन में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज फॉर विच मिशन? इसरो को किस मिशन के लिए लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इसरो को मिला है ये अवार्ड चंद्रयान 3 मिशन के लिए और पहली बार है कि इसरो को ये अवार्ड रिसीव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 18 दिसंबर को। इसमें देखिए जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो प्रवासी, उनके सामने जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस दिन की स्थापना की थी यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर 1990 में। अब थीम याद रखना, इसकी थीम क्या रही? एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री एबोलिश्ड वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजन्स ऑफ 33 कंट्रीज़, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है? तो भारत सहित अभी 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा की जो आवश्यकता है उसे समाप्त कर दिया है ईरान देश ने। और ईरान ने ऐसा किया है ताकि यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो विजिटर्स हैं अलग अलग कंट्रीज से वो यहाँ पे अट्रैक्ट हों, यहाँ पे विज़िट करें। ईरान की बात करते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट है यहाँ के इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर से रिलेटेड है। तो पहला है स्टेटमेंट कि ये एक इंडिजीनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। सेकंड है कि DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट है उन्होंने जो है इसको डिज़ाइन, इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B 2 आर करेक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि इसका भी फ्लाइट ट्रायल किया गया था, और कहाँ पे किया गया था? जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है कर्नाटका के चित्रदुर्ग में, वहाँ जो है इसका परीक्षण किया गया, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रिटीज़ हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 ऑफ ब्रिटेन्स वर्ल्ड टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ लिस्ट? तो इस लिस्ट में जो टॉप 10 देखिए सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें कौन सी सेलिब्रिटी जो है उनको शामिल नहीं किया गया? सो नहीं की बात हो रही है, नॉट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा कैटरीना कैफ, जो कि टॉप 10 में नहीं है। बात करते हैं नंबर 1। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे रहे इंडिया के शाहरुख खान, सेकंड पे है आलिया भट्ट, थर्ड पे है प्रियंका चोपड़ा जोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र बेडे पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 78, हु वॉज ही? तो रविंद्र बेडे कौन थे? तो ये थे फेमस एक्टर। ये फ्रेंड्स मराठी सिनेमा में काफ़ी इन्होंने काम किया है, कुछ हिंदी फिल्म में भी इन्होंने काम किया, जैसे अनिल कपूर की नायक फिल्म और अजय देवगन के सिंघम में भी इनका रोल रहा था, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ उमा शंकर जिनको इलेक्ट किया गया है टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। सो यहाँ बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन चंद्र, इनको सम्मानित किया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। ये किस कंपनी के CEO हैं? तो विपिन चंद्र जो हैं ये CEO किसके हैं? एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी के ये CEO हैं, जिन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद तेलंगाना बिजनेस अवार्ड
फॉर द बेस्ट गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। तो तेलंगाना बिजनेस अवार्ड से फिर सम्मानित किसे किया गया? बीबीजी फाउंडेशन को। ये अवार्ड प्रेजेंट किया था तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैप्टन ऑफ द मुंबई इंडियंस इन द आईपीएल। तो आईपीएल में अब मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन के लिए किसे चुना गया है? तो नए कैप्टन कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो है ये इन्होंने सक्सीड किया है रोहित शर्मा को, जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी की जीत दिलाई है। मुंबई इंडियंस ने जो टाइटल जीते हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो थे 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 का। लास्ट अगर बात करती हैं जो आईपीएल 2022 की बात करें, क्योंकि उसमें हार्दिक जो है गुजरात टाइटंस के कैप्टन रहे थे और उसमें ये रही थी रनर अप। 2023 में रनर अप रही थी टीम और जीती कौन थी? चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है अली अबू अब्बाद और डेनियल बर्ने बोइम को। तो इन दोनों को मिला है कि अवार्ड। इन्होंने देखिए इज़राइल फ़लस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी कॉन्फ्लिक्ट के नॉन वायलेंट जो रेजोल्यूशन है उसके लिए इज़राइल और अरब वर्ल्ड के जो यूथ हैं उनको एक साथ लाने के लिए इन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं उसकी के लिए इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ बिकम द सेकेंड वुमेन्स टीम टू स्कोर 400 रन इन अ सिंगल डे ऑफ अ टेस्ट मैच। कौन सी टीम टेस्ट मैच के एक ही दिन में 400 रन बनाने वाली दूसरी महिला टीम बन गई है? तो ये है फ्रेंड्स कौन सी टीम? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री जो है एयर पैसेंजर्स पे ग्रीन टैक्स को इम्पोज करेगी 2025 से? तो ये जो ग्रीन टैक्स है ये लगाएगी कौन सी कंट्री? डेनमार्क। डेनमार्क की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन और प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2023 एट दी एनुअल पेजेंट, जो कि कहाँ पे हुआ? न्यू जर्सी में। तो मिस इंडिया यूएसए का टाइटल किसने जीता? ये टाइटल जीता रिजुल मैनी ने। रिजुल मैनी जो है जो मिशिगन में ये एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एट एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। नेम द मिसाइल सिस्टम। तो अभी एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति हुई थी जिसमें वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जो है इसका परीक्षण किया इंडियन एयरफोर्स ने। ये जो मिसाइल सिस्टम है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है समर। समर का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। एक्सरसाइज जो अस्त्र शक्ति है ये कहाँ पे हुई? सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन में। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड एक्सचेंज। तो सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सूरत डायमंड एक्सचेंज जो है अब सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है, उसने अमेरिका के पेंटागन को भी ओवरटेक कर दिया है। सूरत डायमंड एक्सचेंज का जो एरिया है, कंस्ट्रक्टेड एरिया है, वो कितना है? 6.7 मिलियन स्क्वायर फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन थ्रू ईपीपीओज ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो आरबीआई ने अभी किस बैंक को अधिकृत किया? आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2001 में। इसके फाउंडर और सीईओ है चंद्रशेखर घोष। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में और चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 बाय आसरा। तो आसरा के द्वारा विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? श्रीनिवास नाइक धारावत को। तो इसी के साथ आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने इस वीडियो में कवर किए टोटल 54 क्वेश्चंस। अब आप बताइए कि आपका आज की 54 क्वेश्चन में से क्या स्कोर रहा है। और इसी तरह से जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हम
पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक साथ रिवाइज़ कर लेते हैं। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और जितनी बार रिवाइज़ करेंगे आपका करंट अफेयर जो है उतनी बार अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।